हेलो, वेलकम माय डियर स्टूडेंट टू टुडेज डेली न्यूज़ एनालिसिस। ये होगा आपका 31 मई संडे का एंड 1 जून यानी कि आज का मंडे का 2026 का अरुणाचल टाइम्स का हम लोग स्टार्ट कर रहा है। द फर्स्ट न्यूज़ इज NEHSDC organized training program on agriculture castor plantation for अरुणाचल फार्मर्स। ठीक है, तो इसीलिए इसमें से हम देखेंगे कि एग्जाम पर्सपेक्टिव में क्या क्या जरूरी हो सकता है। सो नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ओके, NEHSDC, ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम गुवाहाटी में रख रहा है जिसमें अंडर द थीम सस्टेनेबल लाइवलीहुड थ्रू एग्रीकल्चर एंड कैस्टर प्लानिंग के प्लांटेशन के अंदर में फार्मर्स लोग को ट्रेन किया जाएगा किस तरह से वो टारगेटेड फार्मर्स लोग को वेवर्स एंड एज वेल एज वेवर्स फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश को कैपेसिटी बिल्ट इन एरिक यानी कि आपका जो सिल्क वर्म है एरिक सिल्क वर्म उसका रेयरिंग एज वेल एज किस तरह से हम कैस्टर्ड का कल्टीवेशन कर सकता है जिससे इकोनॉमी को हम डाइवर्सिफाई कर सकता है अरुणाचल प्रदेश के लिए। ओके, तो इसमें सबसे पहले लेट्स चूज द कलर। अच्छा, तो इसमें स्पेशली कल्चरल रेलेवेंस के बारे में दे हैव मेंशन, जैसे आपका एरिक सिल्क, ये जो एरिक सिल्क होता है ये ट्रेडिशनली बहुत ही वैल्यूबल माना जाता है स्पेशली निशी ट्राइब के लिए, जो इससे कपड़ा बुनता है, अपना जो जटन बोलता है जिसको हम लोग असमीज लैंग्वेज में है ना, वो कपड़ा लोग को बुनता है, उसको हम लोग मैरिजेस फेस्टिवल्स एंड इवन फ्यूनरल्स में भी यूज करता है। उसके अलावा सच ट्रेनिंग आगे जाके यहाँ का जो फार्मर्स एंड वेवर्स है वो लोग को सेल्फ इंडिपेंडेंस, सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंट कर सकता है और इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने में मदद करता है। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे आपका जो कैस्टर सीड्स है उसको भी फार्मर्स लोग को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है एंड उसके प्लांटेशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन देके किस तरह से उससे हम ऑयल एज वेल एज उसको फर्टिलाइजर के तौर पे एज वेल एज उसको हम बायोफ्यूल के तौर पे यूज कर सकता है। ओके, सो ये जो ट्रेनिंग था इसमें फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप लोग टुगेदर मिलके इसका ट्रेनिंग प्रोग्राम को रखा है गुवाहाटी में। ओके, तो एग्जाम के लिए इट्स वेरी नेसेसरी टू नो अबाउट द इंस्टीट्यूट जो ये ट्रेनिंग को रख रहा है। ओके, तो ये इंस्टीट्यूट है, उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेगा, जैसे कि NEHSDC, नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जिसको हम डोनर बोलते हैं उसके अंदर में ये फंक्शन करता है। ज़्यादातर आपको एग्जाम में कौन सा ऑफिस किसके अंदर में है ये पूछा जा सकता है, सो इट्स नेसेसरी कि आपको इसको जाने। ओके, उसके बाद वीवर सर्विस जो सेंटर होता है ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंदर में इसका फंक्शनिंग होता है। डन। उसके बाद जैसे ऑलरेडी मेंशन किया है निशी ट्राइब और इरिक, ये जो सिल्क वर्म गारमेंट्स है उसके बारे में मेंशन किया है। और गुवाहाटी में ज़्यादातर ट्रेनिंग इसका इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बक्सा स्पिनिंग मिल ये लोकेटेड असम में लोकेटेड है एंड ये बहुत ही फेमस है स्पेशली आपका मुगा सिल्क कल्टीवेशन का। तो यहाँ का जो फार्मर्स है उससे ट्रेनिंग में हम किस तरह से एरिक जो सिल्क वर्म है उसको हम प्लांटेशन और उसका ग्रो कैसे कर सकते हैं इसके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये जो एरिक प्लांट होता है ये कस्टर्ड क्रॉप्स लोग में ऐसे प्राइमरी फूड वो लोग ग्रो करता है। उसके अलावा अदर फूड्स जैसे टपियोका ट्रीज हो गया है ना, वो सब में भी वो लोग ग्रो करता है। एंड उसके अलावा कैस्ट्रोट ऑयल जो होता है उसको हम कैसे इकोनॉमी में यूज करके उससे हम ऑयल एज वेल एज लुब्रिकेंट एज वेल एज फर्टिलाइजर किस तरह से हम डेवलप कर सकता है ये सब सिखाया जा रहा है आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम में। ठीक है, डन। सो अबाउट द कस्टर्ड प्लांट्स बेसिकली ये आपका जो इसका जो साइंटिफिक नेम है इसको हम रिसिनियस कम्युनिस बोलते हैं। रिसिनस कम्युनिस मीन्स इससे एक टॉक्सिक वाला एंजाइम्स निकलता है जिसको हम रिसिन बोलता है, उसी से इसका नाम डिराइव है। और ये आपका यूपोरब्रेसिया फैमिली से ग्रो करता है एंड ये एक हर्बिवियस श्रब्स है टू स्मॉल ट्री, इस तरह से उसका फॉर्मेशन होता है। ओके, तो दिस इज प्राइमरी वन ऑफ द फूड सोर्स ऑफ द एरिक सिल्क वर्म होता है और ये लीव्स बहुत ही प्रोटीन एंड नाइट्रोजनस वैल्यू माना जाता है। ठीक है, तो करेंटली नॉर्थ ईस्टर्न में ये जो कैस्ट्रोल लीव्स है प्लांट है उसका NBR1 ये बहुत ही हाईली फेवरेबल माना जाता है फॉर द ग्रोइंग ऑफ द सिल्क वर्म। ठीक है, सो कैस्टर ऑयल के बारे में अराउंड 40 to 60% ऑफ द ऑयल जो होता है हम प्राइमरीली रेसिनोलिन यानी कि कैस्टर का जो ऑयल है उससे हम एक्सट्रैक्ट कर सकता है। ये दो नॉन यूडेबल है लेकिन इससे हम कॉस्मेटिक्स हो गया, लुब्रिकेंट्स हो गया, आपका फार्मास्यूटिकल्स है ना, बायोडीजल्स, ये फॉर्म में हम उसको यूज कर सकता है।
ओके। सो इससे सिल्क वर्म के साथ साथ इसको कल्टीवेशन करने से फार्मर्स लोग का इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकता है। दूसरा टाइप ऑफ सॉइल जहाँ पे ये आपका जो कैस्टर प्लांट्स लोग ग्रो करता है, ये बेसिकली सैंडी, लूमी या तो रेड या तो लाइट एल्यूवियल सॉइल्स में ये ग्रो करता है। और दे आर वेरी ससेबल टू वाटर लॉगिंग, है ना, वो लोग का ड्रेन, इसीलिए इसको प्रॉपरली स्लोप एंड वेल ड्रेन लैंड में इसको ग्रो करना है टू प्रिवेंट एनी फॉर्म ऑफ वाटर लॉगिंग्स। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अप्रैल, मार्च टू अप्रैल इसका प्री मानसून के समय में इसको ग्रो करता है एंड सितंबर टू नवंबर के बीच में इसको ग्रो किया जाता है। और ज़्यादातर इसका प्रोपगेशन मतलब सीडिंग जो सीड के थ्रू ही जाता है। दूसरा एग्जाम पॉइंट में इसका जो हार्मोन है, सॉरी, इसका जो टॉक्सिक है, इस टॉक्सिन इससे जो प्रोड्यूस होता है ये पूछा जा सकता है। इसे हम रिसिन बोलता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, है ना, रिसिन। नेक्स्ट, इंडिया एंड यूनिटी कप कैंपेन विद 0-1 डिफीट अगेंस्ट जिम्बाब्वे। सो ये जो मैच है ऑब्वियसली इसमें इंडिया फोर्थ नंबर में आया है, लेकिन ये जो मैच यूनिटी कप, ज़्यादातर एग्जाम में ये कप के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसको कौन सा गेम में रिप्रेजेंट करता है यूनिटी कप। ठीक है। सो इंडिया करेंटली फोर्थ नंबर में इसका प्लेस हुआ है और जिम्बाब्वे सिक्योर, मतलब थर्ड प्लेस को सिक्योर किया है इंडिया को हराते हुए। ओके। सो इसके अंदर में इसका जो इंडिया का गोलकीपर है गुरप्रीत सिंह साधु, वो एक बहुत ही मतलब बेहतरीन परफॉर्मेंस उसका देखने को मिला है। एंड ये जो यूनिटी कप है करेंटली वो एक ऐसा फुटबॉल टूर्नामेंट है जो सिर्फ लंदन इंग्लैंड में हेल्ड किया जाता है। ओके। सो इसीलिए इसका ओरिजिन फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव हम लोग देखेंगे। ठीक है। कभी कभी टूर्नामेंट्स का जो ट्रॉफी होता है ना, टाइप्स ऑफ गेम्स होता है, वो भी एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे उबर कप हो गया, है ना, थॉमस कप हो गया, संतोष ट्रॉफी, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। सिमिलरली यूनिटी कप भी पूछा जा सकता है। तो यूनिटी कप जो है ये आपका 2002 में ओरिजिनेट हुआ है। ओके। और यहाँ पे आपका अफ्रीकन और कैरेबियन का डायस्पोर कम्युनिटी जो यूके में रहता है, उस वो कम्युनिटी लोग इसको प्ले किया जाता है। समझ गया। उसके बाद प्रीवियसली ये आपका ब्रेंटन ग्रिच कम्युनिटी स्टेडियम में मनाया जाता था। ओके। एंड एज ऑफ नाउ ये अभी इंग्लिश फुटबॉल क्लब कैल्टियन एथलेटिक वो क्लब में इसको प्ले किया जाता है। तो ये जो यूनिटी कप में सबसे ज़्यादा डोमिनेंट टीम आपका नाइजीरिया नेशनल टीम माना जा रहा है। और सिंस बहुत 2025 से 26 से करेंटली उसमें भी वो लोग चैंपियनशिप को हासिल किया है। उसके अलावा फीफा का टायर वन एफिलिएशन, ये जो मैचेस होता है ये बेसिकली टायर वन स्टेटस ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री इन फीफा रैंकिंग उसको भी शो करता है। उसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्ट पावर, कल्चरल सॉफ्ट पावर को शो करता है। ओके। सो एज ऑफ नाउ जितना भी पार्टिसिपेटिंग नेशंस है यूनिटी कप में वो है इंडिया, जमाइका, नाइजीरिया एंड जिम्बाब्वे। हो जाएगा। उसके बाद करंटली जो चैंपियन है वो आपका नाइजीरिया है, सेकंड में जमाइका, फिर जिम्बाब्वे एंड करंटली सबसे फोर्थ पोजीशन में इंडिया है। तो आपको वो सभी पूछ सकता है कौन कौन है ना, तो इट्स नेसेसरी। नेक्स्ट, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑन यक ओल प्रोसेसिंग। नाउ यक ओल प्रोसेसिंग का जो इंस्टीट्यूट है जिसको हम ये इंडियन काउंसिल्स ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, याक इंस्टीट्यूट जो हम बोलता है, इसको जनरली एग्जाम लोग में पूछता है। तो रिमेंबर अरुणाचल प्रदेश का ये जो आईकार इंस्टीट्यूट ऑफ द याक जो होता है, हम यहाँ लिख देगा आपका। ओके। आईकार होगा। आईकार इंस्टीट्यूट ऑफ याक जो होता है अरुणाचल प्रदेश का, वो आपका दिरांग वेस्ट कमिंग में लोकेटेड है। ओके ना। सो इसमें 13 डे का स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम रखा गया है विद द टीम प्रोसेसिंग ऑफ द याक हेयर एंड फैब्रिक मेकिंग के अंदर में। डन। तो ये एक कोलाब्रेशन एफर्ट है विद पार्टनरशिप विद कोलकाता बेस्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल फाइबर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के साथ। ओके। तो इसमें स्पेशली उसका जो फेदर्स होता है, इनर एंड आउटर लेयर, उससे जो अ, मतलब उससे जो गारमेंट्स बन सकता है, विंटर क्लोथ्स बन सकता है, वो सब फैसिलिटीज का ट्रेनिंग दिया जा रहा है। ओके। एंड ये जो फैसिलिटी है इसमें कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स ये भी न्यूली इस्टेब्लिश किया गया है आपका आईकार याग में। और ये फैसिलिटी जो है इट इज़ फाउंडेड बाय सेंट्रल वूल डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ जोधपुर। सो इसमें टोटल ऑफ 14 ट्रेनीज को किस तरह से याग का रेयरिंग किया जाए वो सब प्रैक्टिस और टेक्निक्स के बारे में सिखा रहा है।
ओके। तो एग्ज़ाम में ये बहुत ज़रूरी है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट दिरांग में है। एंड उसके बाद दूसरा है नेचुरल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल फाइबर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। ये ज़्यादातर फोर्स हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड किस तरह से नेचुरल फाइबर्स टू द फर्स ऑफ द याक में यूज़ किया जा सकता है, वो टेक्निक को सिखाया जाता है। उसके बाद सेंट्रल वूल डेवलपमेंट बोर्ड, इसका हेडक्वार्टर जोधपुर राजस्थान में है और ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंदर में वर्क करता है। तो ये इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट रिलेटेड टू याक जो होता है, ये एग्जाम लोग में पूछा जा सकता है। ओके। सो याक नॉन एज बोस ग्रुनेंसिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हाई एल्टीट्यूड मतलब एनिमल माना जाता है, स्पेशली आपका मोम्पा ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश। दे डिपेंड ऑन इट फॉर देयर मिल्क, मीट, पावर, फाइबर, एवरीथिंग। ओके। और वो कल्चरल सिग्निफिकेंस भी दिखाता है। सो इसमें उसका जो हेयर होता है, फाइबर होता है, इसमें सॉफ्ट इनर लेयर से प्रीमियम गारमेंट्स बनाया जा सकता है। एंड आउटसाइड का जो कोर्स आउटर होता है, कोर्स आउटर फाइबर, उससे आपका जो विंटर कोट्स, हैवी कोट्स, ये सब बनाया जाता है। ओके। नेक्स्ट, जनरल सुब्रमण्यम टेक चार्जेस एज सीडीएस, यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये एक करंट अफेयर्स न्यूज़ है और एपीएसएस बी के लिए सीधा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और एपीएसएस के लिए हम इसके बारे में और थोड़ा डिटेल से देखेगा। सो एज ऑफ नाउ द थर्ड जनरल यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये हुआ है आपका जनरल एन एस राजा सुब्रमण्यम। तो इसका नाम आपको याद करना है। ओके। थर्ड, ही इज द थर्ड नंबर, जनरल एन एस राजा सुब्रमण्यम। वो इंडिया का न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अभी से वो बन गया है, रिप्लेसिंग अनिल चौहान। ओके। Done. So he is widely recognized for his contribution in Pakistan and China strategic wars. Also, इससे पहले चीफ डिफेंस बनने से पहले वो मिलिट्री एडवाइजर एट द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट में था एंड प्रीवियसली वो वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होते हुए वो रिटायर हो गया है लास्ट ईयर। ओके। तो चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ ये एक 4 स्टार जनरल एंड एज वेल एज फर्स्ट अमंग द इक्वल्स ऑफ द ऑल द सर्विस चीफ्स में माना जाता है। और उसके बाद ये दो सीडीएस होता है, दे एक्ट एज ए परमानेंट चेयरमैन ऑफ द चीफ ऑफ द स्टाफ कमिटीज। ओके। तो he is a principal advisor to the Union Defense Minister on all the tri-service matters. उसके अलावा वो डिपार्टमेंट ऑफ द मिलिट्री अफेयर्स का हेड होता है, जिसको आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस क्रिएट किया है। डन। सो इसका मेन ऑपरेशनल थिएटराइजेशन मॉडल, यानी कि ट्री जो स्पेसिफिक यूनिट है आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, उसको वो इंटीग्रेटेड कमांड के अंदर में एक ही ग्रुप के अंदर में ट्राई सर्विस सिनेजर्स के अंदर में उसको कोऑर्डिनेट करके एक ही साथ रखा जाता है। ओके। सो इसका लिनियज कैसे रहेगा? सबसे पहला हमारा फर्स्ट 2020 से चीफ डिफेंस सर्विस आया है और उसमें फर्स्ट सीडीएस वो था हमारा बिपिन रावत। आफ्टर हिज अनफॉर्चुनेट डेथ अनिल चौहान सेकेंड आता है एंड एज ऑफ नाउ द थर्ड नंबर इज एन एस राजा सुब्रमण्यम। ठीक है, डन। सो ये जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है इंडिया में, उसका फॉर्मेशन कैसे आता है वो जानना ज़रूरी है और ये सिर्फ सिविल सर्विस लोग के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो कारगिल रिव्यू मीटिंग वो आपका 1999 में आता है आफ्टर द कारगिल वार एंड इसमें जो स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट है के सुब्रमण्यम ये कमेटी को फॉर्म करता है। वो इसलिए फॉर्म करता है, जो सिस्टमेटिक लैब्स हुआ था कारगिल वार में, इंटेलिजेंस, कोऑर्डिनेशन एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एयर, आर्मी एंड नेवी, उसको लेके ये कमिटी रिव्यू का फॉर्मेट में आता है एंड उसके बाद ये रेकमेंड करता है कि ये जो वार हुआ था 1999 में कारगिल वार, इसमें इंस्टीट्यूशनल्स का बीच में जो कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन का जो गैप हुआ है उसको बेसिकली टैकल करने के लिए, इसीलिए दे रेकमेंडेड फॉर द पोस्ट ऑफ ए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी कि जो ट्राई सर्विस का ओवरऑल इंचार्ज रहेगा एंड उसको कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, जो गैप हुआ है उसको वो टैकल करेगा। समझ गया? सो इसका जो बेसिक प्रपोजल था वो था वन बॉर्डर वन फोर्स प्रिंसिपल के अंदर में, ताकि एनी फॉर्म ऑफ जुरिडिक्शन का जो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है उसको वो टैकल कर सकने के लिए और उसको रिमूव कर सकने के लिए। उसके बाद आपका ग्रुप ऑफ मिनिस्टर 2000 में आता है एंड ये वेरियस रिकमेंडेशन के साथ वो लोग चाहता है कि एक चीफ डिफेंस सर्विस का पोस्ट रहे, जो ओवरऑल ये ट्राई जो सर्विस है उसका हेड रहे, उसका ओवरऑल कमांडर रहे, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स के अंदर में बिलो द प्रेसिडेंट।
ठीक है। सो आफ्टर दैट वेरियस रिकमेंडेशन लेड डाउन बाय नरेश चंद्र टास्क फोर्स ऑफ 2012 वो एक्नॉलेज करता है कि एक परमानेंट क्रिएशन ऑफ द स्टाफ जरूरी है टू हैंडल द ट्राई सर्विस हार्मनी। उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल बी दी सेकटखर कमिटी 2016 में आता है, वो भी री एम्फसाइज करता है कि एक डिस्टिंक्ट चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ होना चाहिए ताकि वो एक प्रॉपर ट्राई सर्विस को प्रॉपर गाइड प्रॉपर वे में इन हार्मोनी वे में उसको स्टैब्लिश कर सके एंड फंक्शनिंग डाल डाल सके। तब जाके 2002 में 2020 में जनरल बिपिन रावत इंडिया का फर्स्ट चीफ डिफेंस स्टाफ बन के वो अपॉइंट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, army soldier participate in yoga session in 900 feet 9000 feet in Siomi. So currently Indian army they have stationed in the forward areas participating in the high altitude yoga session और ये आपका पासंग सोना लेक इन सी योमी डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में रखा गया है। ठीक है, तो ये अराउंड 9000 फीट अबव द सी लेवल में ये लोग ये योगा को रखा है। और ये इवेंट बेसिकली आपका जो कमिंग मंथ है, कमिंग मंथ यानी कि जून 21 को जो इंटरनेशनल योगा डे हो रहा है उसके ओकेजन में ये योगा सेशन को रखा गया है। तो ये योगा सेशन में फ्लेक्सिबिलिटी, कंसंट्रेशन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट जिससे हमारा फिजिकल और मेंटल रेजिलियंस बढ़ेगा ट्रूप्स का, स्पेशली इन द चैलेंजिंग बॉर्डर टेराइन्स, उसके लिए इसको रखा गया है। ठीक है, तो ग्लोबली रिमेंबर 21 जून को हम योगा डे फॉलो करता है और यूनाइटेड नेशन का रेजोल्यूशन जो 2014 में ऑब्टेन किया है उसके थ्रू से भी हम इंटरनेशनली भी 21 जून में ही योगा डे को सेलिब्रेट करता है। ठीक है, सो अबाउट सीयोमी, सीयोमी अरुणाचल का वो डिस्ट्रिक्ट है जिसको वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट से 2019 में कर्व आउट किया गया है एंड इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश जो अपना बाउंड्री ऑटोनोमस तिब्बत यानी कि चाइना का जो क्लेम है उसके ऊपर में शेयर करता है। उसके बाद पासंग सोनम लेक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हाई एल्टीट्यूड वाटर लेक सीयोमी रीजन में है। तो ज़्यादातर ये जो लेक होता है इसको एग्जाम में पूछा जाता है कि वो कहाँ है। ठीक है, उसके बाद इंटरनेशनल योगा डे वो 21 जून को होता है और ये डे जो बेसिकली आपका समर सोलेस्टिक होता है यानी कि लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर होता है, उसमें इसको उसके साथ वो कोइंसाइड करता है। ओके, एंड 2014 में यूनाइटेड नेशन इसको ये रेजोल्यूशन को पास करता है, उसको भी याद करो एग्जाम के लिए। ओके, डन। नेक्स्ट, न्योबिया डिक्लेयर टबाको फ्री विलेज। सो ये बहुत ही अच्छा न्यूज़ है अरुणाचल प्रदेश के लिए। न्योबिया विलेज जो आपका संग्राम ब्लॉक ऑफ द कुरुंकुमे डिस्ट्रिक्ट में है वो ऑफिशियली टबाको फ्री विलेज बोल के डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, सो ये डिक्लेरेशन नेशनल टबाको कंट्रोल प्रोग्राम के गाइडलाइंस के अंदर पे किया गया है एंड 31 मई जो होता है वो वर्ल्ड टबाको डे के साथ कोइंसाइड करता है। तो ये सब आपको याद करना है। अभी जैसे आपका एग्जाम आ रहा है, वर्ल्ड टबाको डे कब है ना, योगा डे कब है, ये सब आपको जानना है। एंड अरुणाचल प्रदेश का जो न्योबिया विलेज है वो वर्ल्ड कंप्लीटली टबाको फ्री विलेज बोल के डिक्लेयर किया है, ये भी नेसेसरी है। ठीक है, डन। उसके बाद ये जो नेशनल टबाको प्रोग्राम जो होता है इसको गवर्नमेंट 11 5 ईयर प्लान में 2007 to 8 में इसको लॉन्च किया है। तो यहाँ पे पीपल को ग्रेटर अवेयरनेस अबाउट द बैड इफेक्ट्स ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द टबाको उसके बारे में बताता है और किस तरह से टबाको प्रोडक्शन और कंजप्शन को कंट्रोल कर सके। एंड उसके अलावा वेरियस गाइडलाइंस भी देता है थ्रू अवेयरनेस कैंप, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या नो स्मोकिंग जोन ये सब लगा के। ठीक है, डन। सो इसमें टबाको फ्री बनाने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है, जैसे कि सेक्शन 4 होता है जिसमें आप पब्लिक प्लेसेस में स्मोक नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे आप एक बैन का बैनर लगा सकता है। उसके सेक्शन 6 में जितना भी टबाको प्रोडक्ट्स होता है वो माइनर्स को नहीं बेचा जाए। उसके अलावा 100 यार्ड रेडियस ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में टबाको रिलेटेड कोई भी इंस्टीट्यूट या तो कोई भी शॉप हो उसको लाइसेंस ना दिया जाए। ठीक है, सो 31 में वर्ल्ड टबाको डे, डन। तो एमसीक्यू को हम स्टार्ट करेगा। ये पहले सबसे फर्स्ट न्यूज़ एरिक सिल्क एंड कैस्टर ट्रेडिंग से रिलेटेड है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एरिक कल्चर एंड इट्स इकोनॉमिक इकोसिस्टम इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। सबसे पहला क्वेश्चन, ओके। Samia ricini, Eric silkworm, is an obligated feeder that feeds exclusively on the leaves of castor plant.
सिर्फ़ कैस्टर प्लांट पे नहीं है, ये आपका पॉलीफेगस प्लांट्स होता है, उसके अलावा आपका प्लांट्स लाइक टापियोका का जो लीव्स होता है, उसपे भी वो फ़ीड करता है। सो ये गलत है, ओनली बोल रहा है एक्सक्लूसिवली। निशी ट्राइब्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश ट्रेडिशनली यस, ये तो सही है। नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट इज़ अंडर यूनियन नहीं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स के अंदर में नहीं है, ये डेवलपमेंट डोनर बोलता है, इसको याद रखो, ठीक है? इसके अंदर में है, नॉर्थ ईस्ट का। डन? तो ऑप्शन होगा 2, यहाँ पे ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन दे के रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 का, with reference to international football regulations and Unity Cup tournament, consider the following statement. Unity Cup is historically held in London at neutral venues to engage diaspora community. ये गलत है ना? न्यूट्रल वेन्यूज नहीं होता है ये, है ना? हम लोग इसको अभी भी देख चुका है। Because it is an invitational tournament hosted outside of India, matches played in the Unity do not affect a nations. नहीं, ये गलत है। हाँ, ओके, ये सॉरी, फर्स्ट वाला सही है ना? सिर्फ़ 1 सही है, ये 2 गलत है। जैसे कि वो बोल रहा है नॉट अफेक्ट, ये बल्कि फीफा 1 का टायर 1 का क्वालिफ़िकेशन का रैंकिंग में मायने रखता है। वेरी सॉरी, ठीक है? ये सही है, ये गलत हो गया। ऑप्शन यहाँ में है। उसके बाद National Research Center on Yak, which recently organized a drill development program on processing coarse yak hair into value-added fabric, is physically located in which district? दिरांग वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में, है ना? यहाँ में एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद टू डिक्लेयर ए tobacco फ्री अंडर इंडियाज नेशनल tobacco कंट्रोल प्रोग्राम, compliance with COPPA Act of 2003 is mandatory. Under Section 6 of the Act, sale of tobacco product is strictly prohibited within the radius of how many yards from any educational institute? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में 100 yards, ठीक है? आंसर है। उसके बाद मेंस लेवल में आपका क्वेश्चंस लाइक याक ईयरिंग रेयरिंग, आपका एरी सिल्क कल्चर जो होता है स्पेशली नॉर्थ ईस्ट को लेके, इसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है? ये एक्टिविटी किस तरह से आपका क्लाइमेट एज वेल एज ट्राइबल ट्रेडिशंस को रिप्रेजेंट करता है, दैट माइट बी योर क्वेश्चंस। उसके बाद नेशनल टबैको कंट्रोल प्रोग्राम्स में क्या क्या स्टेप जरूरी है एक सस्टेनेबल टबैको फ्री विलेजेस बनाने के लिए, ये पूछा जा सकता है। उसके बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो किस तरह से एक इम्पोर्टेंट इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड मॉडल को शो करता है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है? उसके बाद थॉट ऑफ द डे, you can never cross the ocean until you have the courage to lose sight of the store. Christopher Columbus. Okay, so with this thought, my dear student, let's keep studying and keep following the news. Thank you.